आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने कृष्ण काव्य के अंतर्गत कुछ संप्रदाय पढ़े थे और वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ जी के बारे में पढ़ा था और अष्टछाप के 4 कवि भी पढ़े थे, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास और गोविंद स्वामी। बाकी के 4 कवि हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट थे छीत स्वामी, जो मथुरा के प्रसिद्ध पंडा थे। बीरबल जैसे लोग इनके जजमान थे। ये छीत चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में ये सब कीर्तन किया करते थे। इनके केवल 64 पद ही प्राप्त हुए हैं। फिर इस श्रृंखला में नेक्स्ट है चतुर्भुज दास। ये कुंभन दास के 7 पुत्रों में सबसे छोटे थे और बचपन से ही श्रीनाथ जी की सेवा किया करते थे। इनके 12 ग्रंथ मिले हैं जो द्वादश यश नाम से विख्यात हैं, जैसे हितझुकी मंगल, भक्ति, प्रताप, मंगलसार, यश आदि। इस श्रृंखला में नेक्स्ट है नंददास। 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं ये। इनका जन्म 1513 ईस्वी में यूपी सूकर क्षेत्र में हुआ था और मृत्यु 1583 में। अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ, सबसे छोटे सदस्य ये माने जाते हैं। तुलसीदास के गुरु भाई थे। सूरदास के बाद कृष्ण भक्त कवियों में सबसे प्रसिद्ध थे। इनकी उपाधि थी जड़िया। रास पंचाध्यायी में इन्होंने बहुत ही सुंदर और उपयुक्त शब्द चयन किया था, जिसके कारण इन्हें ये उपाधि मिली थी। इनकी रचनाएं हैं बहुत सारी, जैसे मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, इस तरह से बहुत सारी इनकी रचनाएं थी। ठीक है, जैसे अनेकार्थ मंजरी पर्यायवाची कोश है, भंवर गीत 75 छंदों की छोटी सी रचना है और रस मंजरी नायिका भेद है। जो इनकी सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है वो रास पंचाध्यायी है, 1553 में इन्होंने लिखी थी। इसमें रस जो इन्होंने अपनाया वो श्रृंगार और शांत और करुण रस। गुण इन्होंने अपनाए प्रसाद और माधुर्य। छंद रोला, काव्य, खंड काव्य और वर्णन विषय था रासलीला। इसमें इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 5 अध्यायों का वर्णन दिया है या किया है, जैसे 29 से लेकर 33 तक अध्याय थे। इसमें रासलीला का वर्णन होते हुए भी राधा का वर्णन नहीं है। वियोग हरि ने तो इसे रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। इस श्रृंखला में जो हमारे नेक्स्ट हैं सूरदास जी हैं। ठीक है, जैसे इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनुक्ता गांव में हुआ था, मथुरा के पास। मृत्यु 1584 में गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य से मिलने से पहले स्वामी हरिदास जी से मिल चुके थे और उनसे मिलने के बाद ये वैष्णव भक्ति में दीक्षित हो चुके थे। तो इनकी जो भक्ति थी वो निवृत्ति मूलक भक्ति थी, लेकिन जब ये वल्लभाचार्य जी से मिले तो उसके बाद ये पुष्टि मार्गीय भक्ति में दीक्षित हो गए। सूर जी ने नवधा भक्ति को अपनाया था। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति कहलाती है। इन्होंने 10वीं भक्ति लक्षणा भक्ति को भी अपनाया था। जयदेव और विद्यापति से गीत काव्य परंपरा सूर को मिली थी, वो श्रृंगार की थी। शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो बड़ा अच्छी इनके बारे में लाइन कही है कि जब सूरदास अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ता है। ये जो स्टेटमेंट थी, लाइन थी, किसकी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कुछ लेना हो सो ले हो। इनकी रचनाएं काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 16 ग्रंथ माने हैं इनके लिखे हुए, लेकिन प्रमाणिक तो 3 ही है, जैसे साहित्य लहरी है। ठीक है, 118 पद है, उसमें नायिका भेद है, श्रृंगार रस है। विषय वस्तु, भाषा शैली और भाषा रूप आदि के कारण ये सर्वाधिक विवादास्पद है। उतनी प्रसिद्ध ये रचना नहीं हुई। और इसी श्रृंखला में हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है सूर सारावली। इसे सूर सागर का सार भी माना जाता है। भागवत लीला, होली के गीत आदि इसके अंतर्गत हैं। फिर है सूर सागर। हरि राय ने इसमें 1.25 लाख पद माने,
लेकिन मिले अभी तक केवल 5000 ही है। ठीक है, सारे ब्रजभाषा में है। इसमें 12 स्कंद है और ये गीति काव्य है। सूरसागर 668 पदों में वात्सल्य रस का वर्णन है। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि सूरसागर के कितने पदों में वात्सल्य रस का वर्णन है। 668 पदों में, और 158 पद जो है वो राम कथा से संबंधित हैं, और ये राम कथा जो है वो 9वें स्कंध में आती है सूरसागर के। और जो 10वां स्कंध है इसका वो सर्वाधिक बड़ा है, वो कृष्ण के बाल जीवन से संबंधित है। ठीक है, सूरसागर में रागों की संख्या अधिक है, इसलिए इसे संगीत सार भी कहते हैं। इसको महाकाव्य नहीं माना गया है सूरसागर को, क्योंकि इसमें कथा संगठन एवं वर्णन विषय इसका अव्यवस्थित है। ऐसा इतिहासकारों को लगा, तो उन्होंने इसे महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखा। अब आगे इनका भ्रमर गीत है जो बहुत प्रसिद्ध था। भ्रमर को संबोधित करके जो गीत लिखे जाते हैं वो भ्रमर गीत कहलाते हैं। ठीक है, सूरसागर के 10वें स्कंध में भ्रमर गीत का वर्णन है, क्योंकि 10वां स्कंध जो है वो कृष्ण के बाल जीवन से संबंधित है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उद्धव, तो वो वहां से उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास योग और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेकर कि आप गोपियों के पास जाओ, वो मेरे वियोग में बहुत दुखी हैं, तो उन्हें जाकर योग का और ब्रह्म ज्ञान का संदेश दो। जब उद्धव वहां जाते हैं, वो उन्हें संदेश देने लगते हैं, तो फिर गोपियां उद्धव को एक काले भंवरे की उपमा देती हैं, तो उसी को ही भ्रमर गीत कहा गया है। जो सबसे पहले भ्रमर गीत का प्रसंग आया है वो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आया है, उसके 10वें स्कंध में। ठीक है, और अध्याय था 46-47, केवल 118 श्लोकों में वर्णित है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। जो भागवत का भ्रमर गीत है वो वर्णात्मक है, और जो सूर का भ्रमर गीत है वो गीतात्मक है। सूर के भ्रमर गीत में राधा का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि जो भागवत में राधा का वर्णन हुआ ही नहीं है। सूर सागर के पूर्वार्ध भाग में भ्रमर गीत का प्रसंग आया है, उत्तरार्ध भाग में नहीं, पूर्वार्ध भाग में। ठीक है, पद है इसके 749 भ्रमर गीत के। शुक्ल जी ने केवल 400 माने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सूरदास जी की थी। ये अष्टछाप के कवि थे सभी 8। इसी श्रृंखला में वैसे एक नेक्स्ट आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, उन्हें अष्टछाप के अंतर्गत बिल्कुल नहीं माना जाता। रसखान है, उनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। एक मुसलमान कृष्ण भक्त कवि थे ये, लेकिन अष्टछाप के कवियों में इनकी गिनती नहीं होती। इनके गुरु थे विट्ठलनाथ, और उपाधि थी इनकी पीयूष वर्षी। पीयूष वर्षी का मतलब होता है अमृत की वर्षा करने वाला। इनकी रचनाएं थी जैसे सुजान रस खान, अष्टायाम, प्रेम वाटिका, दान लीला। जो प्रेम वाटिका है वो 53 दोहों की छोटी सी कृति है। राधा कृष्ण को किसी उद्यान के अंतर्गत इन्होंने माली और मालिन बनाकर उनका प्रेम वर्णन किया है। अष्टायाम जो है वो कृष्ण के प्रातः जागने से लेकर रात्रि सोने तक की उनकी दिनचर्या का इन्होंने इसके अंतर्गत वर्णन किया है। और दान लीला 11 छंदों की छोटी सी रचना है। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में न करके सवैया छंदों में किया है। जैसे सभी ने पदों में किया है, तो इन्होंने उसके लिए सवैया छंद को अपनाया है। तो कृष्ण काव्य हमारा यहाँ पर खत्म होता है। कृष्ण काव्य के अंतर्गत आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और मुझसे किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। धन्यवाद।